नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ इंद्रमोहन। इस वक्त बड़ी खबर, बिहार में महागठबंधन के बीच जो पेंच है वो अब बिल्कुल क्रिटिकल मोड़ पर है। ऐसा माना जा रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस अब अलग अलग राह पकड़ सकती है लोकसभा चुनाव के लिए। सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर बता रहे हैं कि फिलहाल महागठबंधन में क्या कुछ चल रहा है। इंद्रमोहन, आज सुबह की सबसे बड़ी इलेक्शन ब्रेकिंग ये है कि बिहार का महागठबंधन आईसीयू में पहुंच गया है। मतलब बहुत नाजुक मोड़ पर है। कैसे आईसीयू से निकलेगा किसी को समझ में नहीं आ रहा है। लालू यादव जो कि रांची के रिम्स में भर्ती हैं, उन्होंने कांग्रेस आला कमान को स्पष्ट संदेशा भिजवा दिया है कि आपको 8 से अधिक सीटें नहीं देंगे। मतलब कांग्रेस को 8 से अधिक सीटें देने को राजद तैयार नहीं है। यह संदेश कांग्रेस आला कमान को मिल चुका है लालू यादव की ओर से। लालू यादव तो 7 के ही मूड में थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने दिल्ली में 8 का कमिटमेंट कर लिया था, इसलिए लालू यादव 8 के लिए राजी हो गए हैं। आपको पता है कि इस बात पर कांग्रेस कितना तैयार होगी, कितनी तैयार नहीं होगी, यह बात किसी के समझ में नहीं आ रही है। तेजस्वी यादव को कल ही पटना लौटना था, लेकिन वे कल पटना नहीं आए। आज सुबह आना था, वो अब भी नहीं आए हैं। और लालू यादव की ओर से यह भी कह दिया गया है कि जो फैसला करना है आज 18 मार्च मंडे को कर लीजिए, नहीं तो कल पटना में कांग्रेस को छोड़कर बाकी सहयोगी दलों के साथ हम अपने गठबंधन का ऐलान कर देंगे। तो बिहार का महागठबंधन बिल्कुल नाजुक मोड़ पर है और लालू यादव बाकी अपने सहयोगियों को, जो महागठबंधन में दूसरे दल शामिल हैं, उन्हें अपने साथ ले जाने में कामयाब दिख रहे हैं और कांग्रेस अकेले पति दिख रही है। कहा यह जा रहा है कि राजद की ओर से, मतलब तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि यदि कांग्रेस 8 सीटों पर राजी हुई तो ठीक है, नहीं तो हम लोग साथ साथ चलेंगे। और ऐसी सूरत में जब कांग्रेस अलग हो जाती है तो उपेंद्र कुशवाहा को राजद गठबंधन में, महागठबंधन में 5 सीटें देने को तैयार है। ठीक इसी तरीके से जीतन राम मांझी को 3 सीटें देने को तैयार है। वीआईपी को भी 3 सीटें देने को तैयार है। शरद यादव को 2 सीटें मिलेगी। वे मधेपुरा से चुनाव लड़ेंगे और संभव है कि अर्जुन राय को सीतामढ़ी से टिकट मिल जाए। पर यह बात शरद यादव को समझाई जा रही है कि आप राजद के सिंबल पर चुनाव लड़ लीजिए। यदि राजद के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेंगे और मधेपुरा में यदि पप्पू यादव आपके सामने आ जाएंगे तो फिर एक कंफ्यूजन की स्थिति होगी। तो शरद यादव को विचार करने के लिए कहा गया है। राजद का प्लान यह भी है कि यदि कांग्रेस साथ नहीं आती है तो फिर सीपीआई और माले को साथ कर लें। सीपीआई और माले को साथ करने के बाद कुछ बच नहीं जाता है। कांग्रेस यदि अलग भी चुनाव लड़ ले तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बिहार का महागठबंधन बिल्कुल नाजुक मोड़ पर है और आज कांग्रेस आलाकमान को फैसला करना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इस बीच कांग्रेस आलाकमान ने बिहार के सभी बड़े कांग्रेस नेताओं को दिल्ली बुला लिया है। अभी अभी जानकारी मिल रही है कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मदन मोहन झा भी दिल्ली रवाना हो रहे हैं। उधर आपको पता है कि अखिलेश प्रसाद सिंह जो रांची गए थे लालू प्रसाद को संदेशा भिजवाने, वे दिल्ली वापस लौट चुके हैं। लालू यादव के गुस्से की वजह और भी कई है। लालू यादव के गुस्से की वजह यह है कि झारखंड में चतरा सीट, जहां उन्होंने अपने विश्वस्त और बिहार के बालू कारोबारी सुभाष यादव को टिकट देने का फैसला बहुत पहले कर लिया था। सुभाष यादव वहां लगातार कैंप कर रहे हैं। वह टिकट भी कांग्रेस झारखंड में देने को राजी नहीं है। झारखंड में कांग्रेस ने चतरा के लिए किसी मनोज यादव को उम्मीदवार बना रखा है और वह मनोज यादव को चुनाव लड़ाना चाहती है। मनोज यादव चतरा के स्थानीय हैं। तो यह बात भी लालू यादव को अच्छी नहीं लगी है कि आप यदि झारखंड में चतरा की एक सीट नहीं दे सकते हैं तो बिहार में किस तरीके से इतनी सीटें मांग सकते हैं। तो बिहार का महागठबंधन आईसीयू में पहुंचा हुआ है, बहुत नाजुक मोड़ पर है और चुनाव के पहले ही बिखरने की स्थिति में है। तो देखिए, आज दिन भर दिल्ली में तापमान गर्म रहेगा। गर्मी तो शुरू हो ही गई है, लेकिन राजनीतिक तापमान गर्म रहेगा, बैठकों का दौर जारी रहेगा और आखिरकार क्या निर्णय होता है। तो बिहार का महागठबंधन बिल्कुल आईसीयू में है और ऐसी स्थिति में एनडीए प्रसन्न रहेगी। यदि कांग्रेस अलग होती है या कोई दूसरा ध्रुव बनता है तो ऐसी स्थिति में लोग बताने वाले यह भी कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को कांग्रेस ने अपने साथ करने की कोशिश करी थी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने कांग्रेस के इरादों पर पानी फेर दिया। उनका मानना है कि नहीं, बगैर लालू यादव के वोट बैंक के बिहार में सफलता हासिल नहीं की जा सकती है। उन्हें खुद काराकाट से चुनाव लड़ना है और काराकाट में आप जानते हैं कि बगैर यादव के वोट के महागठबंधन की जीत संभव नहीं है। तो दिल्ली में तापमान बहुत गर्म है। बिहार में भी राजनीतिक बुखार बहुत तेज है। तो आप देखते रहिए, आप दिन भर आज समझना होगा और हम पल पल की खबर, घंटे घंटे की खबर आपको बताएंगे। तो देखते रहिए लाइव सिटीज को। धन्यवाद। तो महागठबंधन में फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लालू यादव ने 2 टूक कह दिया है राहुल गांधी को
कि अगर आपने ज़्यादा सीटें ली तो अपना अपना रास्ता अलग अलग अख्तियार कर लीजिए। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए सिर्फ आप सिर्फ लाइव सिटीज़ को देखें। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और खबरों को डिटेल में पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।